एक बार एक व्यापारी अपने गुड्स से भरी बग्गी में यात्रा कर रहा था। वह अपने पास के राज्य में एक विशाल मेले में व्यापार करने जा रहा था। यह मेला 3 साल में एक बार ही लगता था। मौसम ठंडा था, सुहानी हवा चल रही थी। वह रास्ते का आनंद ले रहा था। यह मेला काफी विशाल था, इसलिए वह व्यापारी इस मेले में व्यापार करके खूब मुनाफा कमाना चाहता था। वो अपने लक्ष्य से थोड़ी दूरी पर था। उसने अपनी बग्गी को वहीं रास्ते में रोका ताकि वह जलपान कर सके तथा घोड़ों के लिए भी जल की व्यवस्था कर सके। अभी मेले के शुरू होने में 3 घंटे बाकी थे, इसलिए उसे कोई जल्दी नहीं थी। वह सारी व्यवस्था कर चलने ही वाला था कि वहां से कुछ दूरी पर लोग एक शव यात्रा लेकर आते हुए दिखे। उसे देखकर वह व्यापारी स्तब्ध सा मूक हो गया और वह परेशान दिखाई दिया। दरअसल उसका मानना था कि व्यापार के समय शव का दिखना अच्छा नहीं होता। इसी कारण वह उस दिन व्यापार ही नहीं करता था। उसे पूरा विश्वास था कि अब उसे नुकसान होगा, और कई सालों पहले उसने इसका प्रमाण भी देखा था जब उसने एक बहुत बड़ा नुकसान झेला था। वह निराश तथा क्रोधित होकर कोसता हुआ मुड़ गया। बिना उस मेले में प्रवेश किए और अपना सामान बेचे। हे ईश्वर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? उसने कहा। उसने बग्गी को उस कच्चे रास्ते पर वापस मोड़ दिया। अपने मन में भला बुरा कहते हुए वह कुछ दूर वापस चला गया। वह थोड़ी दूर गया ही था कि बारिश भी शुरू हो गई। लानत है, मुझे पता था कि आज मेरी किस्मत ही खराब है। तभी लौटते वक्त उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। अरे ये झोपड़ी, उसने कहा। वह झोपड़ी की ओर बग्गी को ले गया। वह उतरा और झोपड़ी के दरवाजे तक गया। उसने वहां खटखटाया। अरे कोई है? कृपया मदद करें, बारिश में भीग रहा हूं। थोड़ी देर बाद एक मोटा व्यक्ति बाहर आया। अरे आप तो भीग गए हैं, कृपया अंदर आइए। ये लीजिए, इससे अपने आप को साफ कर लीजिए। तब तक मैं आपकी बग्गी को तंबू में खड़ा करके आता हूँ। ठीक है श्रीमान। वह व्यापारी अंदर चला गया और वह आदमी उसकी बग्गी को अपने तंबू में खड़ा करने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वह वापस आया। उस व्यक्ति ने उसके लिए भोजन परोसा। उनके बीच काफी बातें हुई। उस व्यापारी ने उसे अपना सारा हाल बताया। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक गई। अब उसने सोचा कि उसे चलना चाहिए। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, उस व्यक्ति ने कहा। उस व्यापारी ने इजाजत मांगी और वह तंबू की ओर वापस चला गया। वह तंबू के अंदर गया। वहां उसे जो दृश्य दिखा वह देखकर वह स्तब्ध रह गया। उस तंबू में एक विशाल हाथी था जो एक पतली सी धागे जैसी रस्सी से बंधा हुआ था और वह उसे तोड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। हैरानी तो तब हुई जब उस व्यापारी की गुड़ की बग्गी उसके सामने खड़ी थी और वह उस रस्सी को तोड़कर उसे लेने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। उसे इस बात का अचंभा हुआ। वह अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने उस व्यक्ति से पूछा, यह हाथी इतनी छोटी रस्सी से कैसे बंधा हुआ है? कृपया मुझे बताएं, ये छोटी रस्सी से कैसे रोक सकती है जबकि गुड़ की बग्गी इसके सामने खड़ी है? वह व्यक्ति हंसा और उसने कहा, क्योंकि जब यह छोटा था तब इसे इस छोटी रस्सी के साथ बांध दिया गया था। उस समय इसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह इसे तोड़ सके। उसने काफी प्रयास किया था, लेकिन इतने प्रयत्नों के बाद उसके मन में यह बात बैठ गई कि वह इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। और उसके बाद उसने कोशिश भी करना छोड़ दिया और वह इस विश्वास के साथ ही बड़ा हो गया कि वह इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। इसलिए वह कोशिश ही नहीं करता, वरना इतनी कमजोर रस्सी उसे कैसे रोक सकती है? उस व्यक्ति ने इस बात को बड़े ठंडे दिमाग से सुना। उसे महसूस हुआ कि कैसे एक मन में पला हुआ विश्वास इस हाथी को इतनी छोटी कमजोर रस्सी से बांधे हुए है। उस व्यापारी को उस हाथी में अपनी छवि दिखाई दी। उसे अपनी परिस्थिति का भान हुआ। वह भी इसी प्रकार की गलती कर रहा था। वह इस गलत विश्वास की रस्सी में जकड़े हुए था कि शव को देखने पर उसके साथ कुछ बुरा होगा और वह मुनाफे की जगह नुकसान झेलेगा। उसका यह भ्रम टूट गया था। अब बस वह मेले में जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था। अच्छा श्रीमान, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे कहीं जाना है। वह मेले की ओर पुनः लौट गया। उसने वहां खूब व्यापार किया और मुनाफा भी कमाया। इसके साथ उसने एक सीख भी सीखी कि एक विश्वास किस प्रकार एक ताकतवर व्यक्ति को भी कमजोर बना सकता है।
दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के भ्रम या विचार की रस्सी जकड़े हुए है और हम उस रस्सी को नहीं तोड़ पाते क्योंकि हम कोशिश करना छोड़ देते हैं या उस भ्रम को सच मान लेते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यदि हम उस विश्वास, विचार या भ्रम पर प्रश्न उठाएंगे तब हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार।